लेक्चर नंबर 51। साथ वाले को प्यार मोहब्बत से समझाएं, बेटा कल बुलाया था तुम्हें और आज आए हो। पेज नंबर 206। मिस्टर आसिम ने आपको प्रोवाइड किया है फॉलोइंग डेटा। पेज नंबर 206। भाई चिट्टी लाल को लाया जाए, पढ़ी हुई चिट्टी लाल इधर। मिस्टर आसिम ने प्रोवाइड किया है ये डेटा टैक्स ईयर 2021 के लिए। कल हमने न्यूमेरिकल करना सीखा था, चलें इसको भी डिस्कस करते हैं बाद में। पहले आप हजरात वापस आ जाएं जिथे भी जहाँ पे थे हम। परसों इंशाल्लाह फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट से हमने टर्म टेस्ट भी देना है। हमने नहीं, सॉरी आप लोगों ने। मुझे टाइम मिला मैं भी दे दूंगा इंशाल्लाह। पेज 155, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। तो अक्सर ऐसा होता है कि दफ्तर वाले सोचते हैं कि हम एम्प्लॉय को ट्रेन करें, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है और उसको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक फैक्ट्री है, इसके अंदर इस पोर्शन में तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ हमने स्टाफ के लिए घर प्रोवाइड किए हुए हैं, यहाँ हमने स्टाफ के बच्चों के लिए स्कूल खोला हुआ है, और यहाँ हमने हॉस्पिटल या क्लिनिक खोली हुई है। यानी हमारी ये इंटेंशन है कि एक ही बाउंड्री के अंदर यहाँ आके स्टाफ नौकरी करते हैं, फिर बीवी बच्चों के पास चला जाता है, फिर बीवी बच्चे तंग करें तो डॉक्टर के पास आ जाता है, और अगर जो है वो बच्चों को हमने आला तालीम हासिल करवानी है तो आला तालीम हासिल करने के लिए हम इसको यहाँ भेज देते हैं। तो डेट इज़, अब इसी में आप एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर छोटा सा आपने एक सेल बनाया हुआ है, पनिशमेंट सेल नहीं, ट्रेनिंग सेल, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। तो डायग्राम आपको बनाने का टाइम दिया जाएगा। एक बंदे को इजाज़त है रिडक्शन की फॉर खर्चा, एक बंदे को खर्चे की इजाज़त है, खर्चा माइनस करने की इजाज़त है, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि सेक्शन 22 और 23 वाली चीज़ें यहाँ कवर नहीं होंगी, यानी इनकी बिल्डिंग्स, इनकी मशीनरीज या इन दफ्तरों के अंदर पड़े हुए सॉफ्टवेयर, सेक्शन 22, 23 और सेक्शन 24 इंटेंजिबल्स, ये वाली चीज़ें यहाँ कवर नहीं होंगी। इनकट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स बीवी इलाज ही करवाएगी ना, बीवी अब पढ़ेगी तो नहीं इधर आके, मैं 1 क्लास में दोबारा जा रही हूँ। तुम्हें ABC नहीं आती है अभी तक, सुनाओ अलिफ बे पूरी, नहीं आती, जाओ 1 में एडमिशन लो। तुमने पूरा CA कर लिया, तुम्हें ABC नहीं आती, अलिफ बे नहीं आती, पॉइंट भी आती है अलिफ बे, तो ये मुकर गया है, ड़े तक आती है, ठीक है। पॉइंट नंबर B, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जी वेलकम हाइब्रिड में लेट आने पे, तो बहुत अच्छी बात होती है आ जाना। इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मैंने समझा मेरे तक आ रहे हो, डर गया। इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिकग्नाइज्ड बाय फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट और आर ट्रेनिंग ऑफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ट्रेनिंग देने के 2 तरीके हैं। एक ट्रेनिंग देने का तरीका यह है कि आप खुद ट्रेनिंग ना दें, आप कहें जी मुझे ट्रेनिंग देनी नहीं आती, मैं ट्रेनिंग देने के लिए एक इदारा खुलवा लेता हूं,
मैं ट्रेनिंग देने के लिए एक इदारा खुलवा लेता हूँ, वो ट्रेनिंग के लिए फिर आप इदारा नहीं खोलेंगे, गवर्नमेंट कहती है मैंने इदारे बनाए मैं वहां दिलवा लो ट्रेनिंग, या फिर आप लोग इदारे बना लो, वो हमारे से आके रिकॉग्नाइज करवा लो। 2-3-4 मैन्युफैक्चरर्स मिलके एसी बनाने वाले अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए इदारा बना लें और इदारा बना के बाद में हुकूमत से अप्रूव करा लें। तो इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, लेकिन ये इदारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। और ट्रेनिंग ऑफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, या कई दफा फेडरल गवर्नमेंट को इदारा अप्रूव नहीं करती तो कोई मसला नहीं, आप इदारा अप्रूव ना करवाएं, आप ऐसा करें, ये तो था ना इंस्टीट्यूट, ये था इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल, और ये है स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। असल में ये बात हाईलाइट करने वाली है, या आप बोर्ड के पास चले जाएं, अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट हेल्प नहीं करी, फेडरल गवर्नमेंट तक अप्रोच करना तो बहुत मुश्किल है, तो फिर आप बोर्ड के पास चले जाएं, बोर्ड आपको कोई ट्रेनिंग स्कीम बना के अप्रूव कर देगा, उसके तहत आप ट्रेनिंग दे दें तो भी ठीक है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली यहां भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है यानी आप इसके अंदर कोई बिल्डिंग खरीदी हुई है, आपने कोई और चीजें खरीदी हुई हैं, वो माइनस करने की इजाजत नहीं, क्योंकि उनके तो अलग सेक्शंस हैं। तो यहां क्लिनिक का जो एक्सरे मशीन है वो यहां माइनस नहीं होगी इस सेक्शन में, क्योंकि एक्सरे मशीन की तो अलग से डिप्रेशन चार्ज होगी। यहां स्कूल के अंदर पड़ी हुई कुर्सियां, टेबलें, मेजें, उनकी डिप्रिसिएशन तो सेक्शन 22 की रोशनी में चार्ज होगी। तो यहां फिर माइनस क्या होगा इस सेक्शन में? इस सेक्शन में डॉक्टरों की, नर्सों की तनख्वाहें माइनस होंगी, इस सेक्शन में क्लिनिक का बिजली का बिल माइनस होगा, इस सेक्शन के अंदर बच्चों को स्कूल फीस तो हम दे रहे हैं, वो अलग डिस्कशन है, बच्चों के लिए जो टीचर हैं उनकी तनख्वाहें माइनस होंगी, और स्कूल के बिजली के बिल, रिपेयर के खर्चे, मुलाजमीन की तनख्वाहें ये माइनस होंगी। और अगर कोई ट्रेनर आ रहा है ट्रेनिंग देने के लिए, वो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो वो आपको फिर स्कीम अप्रूव करवानी पड़ेगी बोर्ड से, अगर आप खुद ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, वरना हुकूमत से इदारे अप्रूव करवा लें, वहां भी आप ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। तो ट्रेनर की कॉस्ट आपको खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, मेरे ख्याल से यहां पे फैसिलिटीज हैं पॉइंट ए में, और पॉइंट बी और सी में ट्रेनिंग है, और इसमें माइनस क्या करने की इजाजत होगी? इस सेक्शन में जो डिडक्शंस अलाउ होंगी वो शायद डॉक्टर की सैलरी, टीचर की सैलरी, बड़ी डिटेल से है कि आप इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं आजकल। अच्छा, डॉक्टर की सैलरी, टीचर, अब हाइब्रिड में भी किसी ने सोचा बॉल पॉइंट निकालने हैं, मेहरबानी थोड़ी हाइट ऑफ एनीथिंग। डॉक्टर की सैलरी, टीचर की सैलरी, और यूटिलिटीज़, बिजली के बिल वगैरह, ट्रेनर की सैलरी, ट्रेनर को कोई फीस दी आपने तो गार्ड वगैरह वो तो जो भी हो, इन लोगों की सैलरियाँ माइनस करने की इजाज़त है। ओके, ये बनानी है तो बना लें।
ओके अच्छा जी, बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, बैड डेट माइनस करने की इजाजत है अगर 4 शराइत पूरी हो रही हों, बैड डेट आप माइनस कर सकते हैं। साथ वाले का नाम बताएं जरा। अरहम, अरहम, ये अरहम है। अच्छा, चलें, आपने टिंकू को चीज बेची, एज्यूम करें साथ वाले का नाम टिंकू है। टिंकू को आपके साथ ये करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन टिंकू पैसे लेके भाग गया आपके। टिंकू के सर पे हाथ रखें। तो टिंकू जब से ये 50 रुपए के बिस्किट खरीदे हैं, उसके बाद टिंकू उस दिन से आज नजर नहीं आया, क्लासें भी छोड़ दी उसने। तो अब हुआ क्या कि आपने बहुत अरसे बाद सोचा, राब्ता शाब्ता करके घर गए, बंदे कॉलेज वालों से पता चलाया, उन्होंने कहा जी वो तो सीए छोड़ गया हुआ, उसको वो पता नहीं किधर है इस वक्त। तो आपने एंट्री सोची, ये 50 अरब रुपए है। आपने एंट्री सोची बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। अब ये बैड डेट क्या टैक्स वाले माइनस करने देंगे या नहीं करने देंगे? तो ऐसे क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं। ये बैड डेट टैक्स वाले माइनस करने देंगे या नहीं करने देंगे, इसके लिए 4 शराइत हैं। अगर ये 4 शराइत पूरी हो जाएं तो टैक्स वाले आपको बैड डेट माइनस करने देंगे। एक शर्त तो इसमें यह है कि रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए हमारे पास कि ये डेट बैड हो गया और ये बंदा अब ढूंढा नहीं जा सकता। रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग वालों ने भी, ये मैंने आपके सामने अकाउंटिंग एंट्रीज लिखी हैं, अकाउंटिंग वालों ने भी इस डेट को बैड कर दिया है। चलो अल्लाह का शुक्र है, दूसरी बात भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त, मैक्सिमम टैक्स वाले उतना बैड डेट माइनस करने देंगे जितना अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया। अकाउंटिंग वालों ने 50 रिकॉर्ड किया, टैक्स वाले भी 50 ही रिकॉर्ड करने देंगे। अगर अकाउंटिंग वाले कहते 20 मिल जाएगा और 30 बैड है, तो फिर टैक्स वाले भी 30 ही रिकॉर्ड करने देंगे, इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। तो टैक्स वाले मैक्सिमम उतना बैड डेट माइनस करने देंगे जितना अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट में डाल दिया है। और चौथी शर्त है, बैड डेट पास्ट में इनकम में जा चुका हो। बैड डेट पास्ट में कहां जा चुका हो और इस इनकम पर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत टैक्स दे दिया हो। बैड डेट पास्ट में इनकम में जा चुका हो और इस इनकम पर हमने टैक्स दे दिया हो। ऑब्वियसली सेल इनकम में गई हो और इस पर टैक्स दिया होगा, तो बस इनकम में जा चुका हो, इतना काफी है। हाँ, बस इनकम में जा चुका हो, टैक्स देना नहीं लिखा हुआ। 4 बातें। नंबर 1, बैड डेट माइनस करने की 4 शराइत है। पहली शर्त, रीजनेबल ग्राउंड्स हो के बंदा पैसे लेके भाग गया। दूसरी शर्त, अकाउंटिंग वालों ने भी ये एंट्री कर ली है। तीसरी शर्त, उतना बैड डेट माइनस करने दिया जाएगा जितना अकाउंटिंग वालों ने माइनस किया, उससे ज्यादा नहीं। चौथी शर्त, ये बैड डेट पास में कहां जा चुके हैं? इनकम में। अब नोट करने की जरूरत नहीं है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और अगली एंट्री बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। मेट्रो कैश एंड कैरी है कोई? फर्स्ट कर लें, जनरल स्टोर टाइप। मेट्रो कैश एंड कैरी सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर ₹10 ऑन क्रेडिट, उधार पे, एंड लेटर ऑन डेट वाज प्रूव टू बी बैड एज डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन पर्सन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्योंकि पास्ट में ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा चुका है। हाँ, जा चुका है पास में ये। सो बैड डेट शेल बी अलाउड एज, इसलिए बैड डेट को खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। अ बिजनेसमैन शेल बी अलाउड रिडक्शन फॉर अ बैड डेट। एक बिजनेसमैन को बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन शेल बी अलाउड रिडक्शन फॉर अ बैड डेट इन अ टैक्स ईयर
इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर फॉलोइंग कंडीशंस पूरी हो रही हैं, द डेट वॉज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन पर्सनस इनकम फ्रॉम, यानी कि बैड डेट आपकी सेल में जा चुका हो पास्ट में, पहली शर्त, पॉइंट 2 नहीं पढ़ना। द बैड डेट और अ पार्ट ऑफ अ डेट, पूरा बैड डेट 50 रुपए या उसका कुछ हिस्सा, इज ऑल्सो रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन, ये आपने अपनी अकाउंटिंग वाली किताबों में भी राइट ऑफ कर लिया हो, एंड देयर आर मुनासिब ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट डेट इज, और ये मुनासिब ग्राउंड्स है हमारे पास साबित करने के लिए कि डेट अब नहीं मिल सकता, एंड इन द एंड द बैड डेट डिडक्शन फॉर अ ईयर शेल नॉट बी ग्रेटर देन बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द, जो आप लोगों ने अपनी अकाउंटिंग की किताबों में बैड डेट माइनस किया है उससे ज्यादा बैड डेट हम आपको माइनस नहीं करने देंगे। अकाउंटिंग IFRS, और ये टैक्स वालों की किताब है, कल मैंने आपको दिखाई थी, तो ये जितना अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया है उतना ही टैक्स वाले रिकॉर्ड करने देंगे, उससे ज्यादा रिकॉर्ड करने, और दूसरी शर्त है कि अकाउंटिंग वाले जो है वो इसको बैड डेट मान चुके हों, और टैक्स वाले उतना ही फिर बैड डेट मानेंगे जितना अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड करने दिया। अब पढ़ लें इन चारों पॉइंट्स को, मैंने A का 2 नहीं पढ़ाया अभी। Oh, so much late in hybrid. चलें आगे, सारे पॉइंट्स क्लियर? मेट्रो कैश एंड कैरी ने लोन दिया है 6 मिलियन का टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, मिसाल के तौर पे 6 मिलियन समझ लें, 60 लाख रुपए का लोन दिया अपने एम्प्लॉय को, और बाद में पता चला कि एम्प्लॉय भाग गया है, भागते चोर की लंगोटी भी हाथ ना आई। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, कहा था शादी के लिए चाहिए, लेकिन बाद में स्टेटस भी नहीं लगाए, पता भी नहीं चला, दिखावे का ज़माना ज़्यादा नहीं आ गया आजकल। अच्छा, तो लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, उसके बाद फिर नज़र भी लगती है, फिर लोग परेशान होते हैं। बैड डेट डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट, तो आप लोग शो ऑफ नहीं करते ना ज़िंदगी में। बैड डेट डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट, तो पहले आपने उधार दिया एम्प्लॉय को, बाद में एम्प्लॉय लोन लेकर भाग गया, तब तो आपने एंट्री कर दी बैड डेट डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। रीजनेबल ग्राउंड्स भी हैं, और इतना बैड डेट माइनस कर सकते हैं जितना अकाउंटिंग वालों ने माइनस किया, और माइनस तब कर सकते हैं जब अकाउंटिंग वाले माइनस कर चुके हों, लेकिन चौथी शर्त पूरी नहीं हो रही, पास्ट में इनकम में नहीं गया, तो दैट्स व्हाई दिस बैड डेट इज नॉट अलाउड। तो अगर आप किसी को लोन दें और वो आपका लोन लेके भाग जाए, तो वी आर वेरी अनलकी टू अनाउंस इट टुडे कि ये बैड डेट माइनस करने की हाइब्रिड बॉयज में तीसरी रो में इजाज़त नहीं है। भाई मुराकबे से बाहर आएँ, सेकेंड रो वाले भाई इनको उठाएं। Oh, welcome back. We are in Lahore, Model Town. गहरी नींद से उठे ना, पता नहीं चलता फजर का टाइम है या असर का, ये बोला। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट इज
ये बैड डेट पास में कहाँ नहीं गया था, इस वजह से ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। एमसीबी ने लोन दिया अपने कस्टमर को 6 रुपए का और बाद में वो कस्टमर नजर नहीं आया। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, फिर जब वो लोन लेके भागा, लोन दिया, कस्टमर भागा, जब वो भागा तो उसने भी रेस लगाई, आपने भी रेस लगाई, जाहिर बात है वो फिर वो था और आप फिर आप थे। आपसे तो खुद नहीं चला जाता तो उसको क्या पकड़ना है। तो नहीं, माशाल्लाह हेल्दी एक्टिविटीज किया करें। तो अब ये बैड हो गया, यहां पे माइनस करने की इजाजत है क्योंकि बैंक का काम ही लोगों को लोन देना है, मेट्रो का काम लोगों को लोन देना नहीं है। ये तो बोतलें बिस्किट चिप्स बेचता है मेट्रो, ये एमसीबी वालों का काम तो लोगों को लोन देना है ना। तो बैंक का कस्टमर अगर लोन लेके भाग जाए तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। Although the debt is not previously included in income from business, but still allow the reduction because the loan provider is a, तो बैंक का तो काम ही लोगों को लोन देना है। So this is the difference. It is Muslim Commercial Bank and it is Metro Cash and Carry. So that is the difference. उसका काम लोन देना नहीं है, इसका काम लोन देना है। जी हाइब्रिड में प्लीज आगे पीछे पंगे मत लें, हिलने भी नहीं देते क्लास में। पॉइंट नंबर 1 का 2, 1 के ए का 2, a person shall be allowed a deduction for a bad debt in a year if the following conditions are satisfied. For a money lent by bank in deriving income from business. बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस इंटरेस्ट इनकम है, इसने इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए लोन दिया था, इसने इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए लोन दिया था। हमारी एग्जांपल नंबर 3, भाई ये तो मैंने ओके कर दिया हुआ है, मैंने एक तस्वीर भेजी थी आपको इसकी, ये ओके है। एग्जाम्पल 3 और 2 पढ़ लें एक दफ़ा। यहाँ बस कैलकुलेशन में 396,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% कर दो ताकि वो टैक्स आ जाए इसका, बस यहाँ कर दो, ये सेंड भी कर दो पिक भेज के। 396 टेट्रा 0 इंटू 10%। ओके अच्छा भैया अब ज़रा अटेंटिव हो जाएं। सो न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे, फिर हम वापस आएंगे सेक्शन 29 की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पेज नंबर 206 पे, बस ऐसे जब आप लोग हो जाते हैं ना, मीन कि यू आर यूजिंग मोबाइल, कंसंट्रेशन से और क्या करना है बंदे ने क्लास में। ये सवाल मैंने आपको करवाया था
लेकिन 2-4 मिनट लगा के मैं इसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। इसको कहते हैं अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस। ये हाइब्रिड में प्लीज सेकंड रो तो क्या पीछे बार बार देख रहे हैं, तो मुझे सीट चेंज करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या मसला है इनको। जी ये देना भाई चिट्ठी। तो अकाउंटिंग वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसे अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। इसमें सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, अकाउंटिंग वालों ने सैलरीज पे की हैं, तो अकाउंटिंग वालों ने जो डिप्सिएशन माइनस की है ना, इसका नाम होता है अकाउंटिंग वालों की डिप्सिएशन। पेनल्टी टू गवर्नमेंट, रिपेयर एक्सपेंस। अकाउंटिंग वालों ने जो लॉस रिकॉर्ड किया ना बिल्डिंग के ऊपर, इसका नाम होता है अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अकाउंटिंग वालों ने जो गेन रिकॉर्ड किया है इसका नाम होता है अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल। तो अकाउंटिंग वालों ने डिप्सिएशन भी रिकॉर्ड की है। अकाउंटिंग वालों ने बिल्डिंग के डिस्पोजल पर टी अकाउंट बना के डिस्पोजल का जो टी अकाउंट बनता है डिस्पोजल का, जिसमें कॉस्ट आती है, कंप्लीशन आती है, कैश आता है, बैलेंसिंग फिगर, लॉस आता है। तो ये अकाउंटिंग वालों ने लॉस निकाला है बिल्डिंग के बेचने पर, और अकाउंटिंग वालों ने गेन निकाला है। इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ स्लैश डाल के लिख लें अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसे अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसे अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट भी कहा जाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। जी लाल पकड़ाएं। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है 5, टैक्स वाले कह रहे हैं इसकी जगह माइनस कर लो 7। अकाउंटिंग वालों ने बिल्डिंग पे लॉस रिकॉर्ड किया 4 का, टैक्स वाले कह रहे हैं हमारी नजर में लॉस है 12 का, क्योंकि आपको पता है इनके डेप्सिएशन रेट डिफरेंट है, इसलिए डब्ल्यूडीवी डिफरेंट होगी। जब डब्ल्यूडीवी डिफरेंट होगी तो गेन लॉस डिफरेंट आया होगा। अकाउंटिंग वालों ने गेन रिकॉर्ड किया 9 का, और टैक्स वाले कहते हैं गेन रिकॉर्ड करो 11 का। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे सवाल को, तो हम हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, और हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट से, डेट इज 48। अकाउंटिंग वाले कहेंगे हमने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की गई, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया, तो बस ठीक है इसको छोड़ें। फिर अकाउंटिंग वाले कहेंगे हमने जो है वो रिकॉर्ड किया है सैलरीज 15 की, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया। अकाउंटिंग वाले कहेंगे हमने पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस की है, हमने अकाउंटिंग वालों की डिप्सिएशन माइनस की है 5 की, टैक्स वाले कहेंगे नहीं 7 माइनस कर लो। तो फिर अकाउंटिंग वालों की डिप्सिएशन माइनस हो चुकी है ना, जरा इधर करके देखिए आप, 48 तक पहुंचते अकाउंटिंग वालों की डिप्सिएशन क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। अकाउंटिंग वालों की डिप्सिएशन आप उल्टा दें और माइनस कर दें टैक्स वालों की डिप्सिएशन 7। अकाउंटिंग वाले जो डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं उसको वो माइनस कर चुके हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं इसको माइनस नहीं करना था, तो फिर इसको ऐड कर दें ताकि माइनस वाला इफेक्ट खत्म हो जाए, उसकी जगह टैक्स वालों का डिप्सिएशन माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों ने पेनल्टी माइनस की, टैक्स वालों ने कहा ये गवर्नमेंट को पे की है इसलिए ये माइनस नहीं करनी थी, हमने कहा हमने तो कर ली। क्यों कर ली, मैंने मना किया था ना करने को, उल्टाओ। वालदा आपको कहीं चाय डाल के लाओ, आप जो है पानी डाल के ले आए तो पानी को उल्टाना पड़ेगा ना, और फिर चाय डालनी पड़ेगी। रिपेयर एक्सपेंस,
हमने अकाउंटिंग वालों ने रिपेयर एक्सपेंस माइनस किया, टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया, अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया। अकाउंटिंग वालों का लॉस है 4, हमने तुम्हें मना भी किया था लॉस ना रिकॉर्ड करो 4 का, हमने तुम्हें मना भी किया था लॉस ना रिकॉर्ड करो 4 का, और माइनस करो उसकी जगह 12 का। तो अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो चुका है, इसे कैसे उल्टाएं? कितना? इसकी जगह किसके वाला लॉस माइनस कर दें? टैक्स वालों का। कितना? 12। अकाउंटिंग वाले गेन, बातें ना करें, अकाउंटिंग वाले गेन को ऐड कर चुके हैं, अकाउंटिंग वाले गेन को क्या कर चुके हैं? टैक्स वाले कहते हैं ये वाला गेन ऐड ना करो, मेरे ख्याल से 11 वाला कर लो। हमने कहा हमने तो ये कर लिया हुआ है। वो कह रहे हैं ये कर लिया हुआ है तुमने, मेरे ख्याल से ये कर लो। अब क्या करें? जो कर लिया हुआ है को उसको उल्टा दें और जो करना है उसको कर लें। उल्टाओ अपने वाला लॉस, अपने वाला गेन, सॉरी अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाओ, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाकर हमारे वाला गेन रिकॉर्ड कर लो। कर लिया। और कुछ भी नहीं, डिस्काउंट रिसीट का तो कोई मसला नहीं। 40, so that is my income from business. So ये वही है जो कल हमने किया था। अब फॉर्मेट कुछ इस तरह का बन रहा है कि प्रॉफिट से हम स्टार्ट किया करेंगे, अकाउंटिंग वालों के, नोट करने की जरूरत नहीं कुछ। अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन माइनस हो चुकी होगी, अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन माइनस हो चुकी होगी। इसे क्या करेंगे? इसकी जगह टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन। तो अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन उल्टा के टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, टैक्स वालों के इनिशियल अलाउंस माइनस कर देंगे। अच्छा, लॉस की नेचर भी खर्चे की है, तो अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाना पड़ेगा। इसकी जगह टैक्स वालों का लॉस माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनको उठा दें। शुक्रिया, वेलकम बैक इन क्लास। अकाउंटिंग वाले अपना गेन ऐड कर चुके होंगे, टैक्स वाले कहेंगे इसको उल्टाओ। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा के टैक्स वालों का गेन ऑन डिस्पोजल ऐड कर लो। कर लिया। और इसके बाद ये तो 6 पेट चीजें हो गई, इनको हम हमेशा इसी तरह डील किया करेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई पेनल्टी हुकूमत को पे की भी है तो उसे ऐड बैक कर दें क्योंकि वो खर्चा नहीं है। अगर आपने सैलरी एक्सीडिंग 32,000 पर मंथ खर्चे में डाली हुई है जो कि आपने कैश में पे की थी, इसको भी आपको उल्टाना पड़ेगा। यानी सेक्शन 21 में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके साथ आपने जो है वो अगर इनकम टैक्स पे किया हुआ है और खर्चों में डाला हुआ है, ये शर्त है, खर्चों में डाला हुआ है, तो वो आपको उल्टाना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह बाकी वो टैक्सेस नहीं, हमने कहा था सिर्फ इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। बाकी चीज़ें तो जितनी भी डिडक्शंस नॉट अलाउड हैं अगर आपने खर्चे में डालनी हुई हैं तो उनको भी उल्टाना पड़ेगा क्योंकि वो खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस, सो नो प्रॉब्लम इन दिस। सो अकाउंटिंग डेफिनेशन की जगह क्या माइनस करेंगे? अकाउंटिंग लॉस की जगह क्या माइनस करेंगे? अकाउंटिंग गेन की जगह क्या रिकॉर्ड करेंगे?
अकाउंटिंग डेप्शन की जगह क्या माइनस करेंगे? पेनल्टी को बस ऐड करेंगे और सैलरी एक्सीडिंग 32,000 पर मंथ को भी ऐड करेंगे। ओके, मेरा नहीं ख्याल नोट करने की जरूरत है कुछ। अब 2 मिनट लगाएं, ये सवाल कर लें जरा, पेज 208 वाला। जी सवाल करने को क्या, हाइब्रिड में बातें करने को तो नहीं कहा, पिछली रो में जाके बैठे हैं, फिर सवाल नहीं करना। हो गया? जिसका हो गया वो हाथ खड़ा कर दे। जी वेल डन, एक बंदे ने कर लिया। सब अभी इसी चक्कर में है कि रजिस्टर निकालें, बॉर्बन ढूंढने का लेटर कर लें, जिन्होंने करना था वो करके फारिग हो चुके हैं। इट इज़ हाउ कि आप लोग टाइम कैसे घर में ज़ाया करते हैं। और किस किस ने कर लिया भाई, हाथ खड़ा करें। 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हो गए हैं। किसका जवाब 16 आ रहा है? 1 2 और भाई किसी का जवाब 16 आ रहा हो? जी अब कितने लोगों का हो गया? हाइब्रिड में किस किस ने कर लिया? सेकंड लास्ट रो, बस थर्ड लास्ट रो, लास्ट रो। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं इधर ही थोड़ी सी जगह बना के सॉल्व कर रहा हूँ। अकाउंटिंग वालों ने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया।
अकाउंटिंग वालों ने सैलरीज माइनस की, टैक्स वालों ने कहा हाँ अच्छा की तुमने, माइनस कर ली। अकाउंटिंग वालों ने डिप्रिसिएशन माइनस की, टैक्स वालों ने कहा हमारे वाली कर लो, हमारे वाली कर लो। हम दो चीजें करते हैं माइनस, हम एक तो इनिशियल अलाउंस भी माइनस करते हैं और टैक्स वालों की वो इत्तेफाकन 3 रुपए बराबर है, इससे क्या फर्क पड़ता है। चौदह तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डिप्शन क्या हो चुकी हैं, इसे क्या कर दें, इसकी जगह इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों डिप्शन माइनस कर लें जो वो माइनस करने दे रहे हैं। टैक्स वालों ने कहा तुमने रिपेयर माइनस किया, अच्छा किया तुमने माइनस कर ली। टैक्स वालों ने कहा तुमने बिल्डिंग के ऊपर लॉस माइनस किया है, लॉस हमारे वाला कर लो, ये वाला कर लिया, कर लिया, ये वाला कर लो, ठीक है। तो अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल उल्टा के टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैसे रिकॉर्ड करें, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो चुका हुआ था ना, तो उसको ऐड बैक करके टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड करना है। लॉसेस रिकॉर्ड कैसे होते हैं जरा सोचें, माइनस करके। लॉसेस रिकॉर्ड कैसे होते हैं, माइनस करके। 2-3 दफा घर में सवाल को करना है। अबे तुमने फाइन पे किया गवर्नमेंट को, शर्म ना आवे तुम्हें, हमने कहा था माइनस ना करो, हमने कर लिया है, उल्टा दो। एडवर्टाइजमेंट की है, कर लो, तुमने माइनस कर लिया है, कर लिया, अच्छा किया तुमने माइनस किया। प्रॉपर्टी टैक्स तुमने माइनस कर लिया है, हाँ कर लिया है, फिर कर लो, कोई मसला नहीं, अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया। इनकम टैक्स तो हमने पढ़ा था सेक्शन 21 के ए में के नॉट अलाउड है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। अखा खोल के क्लास लेनी होंगी, तो ये इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो ये माइनस हो गया हुआ है तो गलत हुआ है, उल्टा दें। कितना, फर्नीचर पे गेन आया तुम्हें, तुमने गेन को रिकॉर्ड कर लिया, तुम्हें शर्म ना आवे, गेन हमारे वाला कर लो। तुमने किया 8, हम कह रहे हैं 4। अकाउंटिंग वालों का गेन जरा नजर मार के देखें क्या हो चुका है, इसको क्या करें, इसकी जगह कितना, साथ वाले के ऑपोजिट साइड वाले कंधे पे शाबाश दें, सामने वाली रो में जो बैठा हुआ है, ऊंची बोले, कर दें शो, कर दें शो। भाई सीधे हाथ से पानी पिया करें, इस क्लास में भी अक्सर बच्चे लेफ्ट हैंड से पी रहे होते हैं। छिपले बड़े हो गए हैं आप लोग, आपने तो बच्चों को बताना है अपने। अच्छा वो बोतल पकड़ के सोच रहे सीधा कौन से उल्टा हाथ कौन से। ये तो अब इस उम्र तक मिजाज में आ जानी चीजें, नहीं आई तो इंशाल्लाह इससे आ जाएंगी, कोई मसला नहीं, आ जाए बस। पेज नंबर 154 कर लो, कर लिया, नहीं अभी तो नहीं किया, अभी तो पूरा करना है। खड़े हो जाओ। अब साथ वाले का ना ऐसे हिलाएं कि वो अटेंटिव हो जाए, उठ रशीद, हिलाएं साथ वाले को ऐसे, उठ जा तेरी मेहरबानी।
एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर है या चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने आपको डिस्क्लोज कर दिया प्रॉफिट अपना 6 लाख फॉर टैक्स ईयर 2011। उसने कहा टैक्स ईयर 2011 में मेरा प्रॉफिट आया है 6 लाख। इस तक पहुंचते हुए मैंने बैड डेट माइनस किया 2 लाख का। ये बैड डेट कौन सा होगा, अकाउंटिंग वालों की नजर में होगा या टैक्स वालों की नजर में होगा? जो अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बैड डेट माइनस हुआ है वो किनकी नजर में होगा? अकाउंटिंग वालों की नजर में होगा। हाउएवर कमिश्नर खाली अलाउ कर रहा है कितना? 1,80,000। अब अकाउंटिंग वालों ने कितना बैड डेट माइनस कर लिया है? 2 लाख। टैक्स वाले कितना माइनस करने दे रहे हैं? तो अकाउंटिंग डेप्शन की तरह समझ लें, अकाउंटिंग वालों के डेप्शन जैसे 2 लाख है और टैक्स वाले कह रहे हैं डेप्शन रिकॉर्ड कर लो 1,80,000। डेप्शन तो ये है नहीं, लेकिन खर्चा तो सेम खर्चा है ना, खर्चे की नेचर तो सेम रहती है। अब अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा रिकॉर्ड कर लिया है? 2 लाख। टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं हमारे ख्याल से 1,80,000 कर लो। हमने कहा हमने तो 2 लाख कर लिया हुआ है, तो कर लिया हुआ है को उल्टा दें और जो वो करना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड कर दें। अब धीरे धीरे चले, रजिस्टर का सफा खोलें, साथ वाले का बरकत वाला हाथ उस पर फिरवाएं और टैक्स ईयर लिखें 2000। अगर उसने खुद हाथ फेर दिया कहे बगैर तो इसका मतलब वो ऑलरेडी समझ रहा है उसका हाथ बहुत बरकत वाला है, उसका फिरवाना था हाथ। यानी अच्छा जी, टैक्स ईयर 2011, इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलें। नहीं नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस 6 लाख नहीं, इनकम बिजनेस तो कटनी है, अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलें। तो ये तो बोंगी मारी है ना आप लोगों ने। मैंने पूछा इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपको जवाब देना चाहिए था, अभी वो तो कैलकुलेट करेंगे। आप लोग कह रहे हैं 6 लाख, तो इनकम बिजनेस ही अगर 6 लाख है तो फिर सवाल करने का क्या फायदा? फिर हम इधर जो है वो मुरंडे खाने आए हैं। यार मुरंडे किसी दिन अरेंज करते हैं वैसे। अकाउंटिंग प्रॉफिट है भी उसने निहारी शुरू कर देनी है, बोंग पाया आ जाने इधर। ऐड अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टाकर टैक्स वालों का खर्चा। ये हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज चेंज करें रो, 3rd रो से 1st रो में आए, हरी अप। अच्छा, आई होप आप शायद ज्यादा समझ आ जाए। अब अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टाकर टैक्स वालों का बैड डेट माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टाकर टैक्स वालों का बैड डेट रिकॉर्ड कर दें। साथ वाले को लगाएं टोटल करने पे 620। दैट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस 6,20,000। शर्माते शर्माते नोट कर लें जल्दी। भाई ये टर्म टेस्ट जो है ना घरों में जाके अपलोड नहीं होंगे, टर्म टेस्ट जो है वो इधर ही बैठ के आप अपलोड करेंगे, उधर ही अपलोड करके जाएंगे। अच्छा, टैक्स ईयर 2011, नाउ मूव टुवर्ड्स टैक्स ईयर 2012। टेस्ट रूम में नेट नहीं होता। डेटा कितने का मिलता है मोबाइल पे? फ्री बंडल पूरे महीने की ऑफर, कितने रुपए का? 50 रुपए का? अच्छा 20 रुपए का। ये तो 20 रुपए की बात है डेटा। सिर्फ एक दिन के लिए लेना है। मैं कौन सा आपको टैक्स ईयर 2012, अगले साल चलें जी। क्या कहानी हुई? ये मुझे कुछ याद कराइएगा, कुछ इंतजाम करते हैं इसका। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 से जारी रखते हुए वो क्या समझा रही है एक दूसरे को मुझे। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 को जारी रखते हुए इन टैक्स ईयर 2012, अगले साल
उसने कहा है कि मुझे 7 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट आया, जिसमें 25,000 रुपया बैड डेट रिकवरी पड़ी है, पिछले वाला डेटर पैसे दे गया। वो भागा कितना था लेके? 1,80,000। माशाल्लाह, इन्ना लिल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भागा कितना था लेके? 2 लाख। टैक्स वालों ने कितना माइनस करने दिया था? 1,80,000। वो भागा था 2 लाख लेके, टैक्स वालों ने 1,80,000 माइनस करने दिया था। अब वो शहजादा लेके कितने आ गया? 25,000 रुपया। वो लेके कितने आ गया? 25,000 रुपया। अब पहला काम आपने जो करना है, अब भाई बहुत टेंशन की जरूरत है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है साल का? लेस कर दें अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी इनकम। जो अकाउंटिंग गेन के साथ सलूक करते थे वही अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी के साथ सलूक करें। जाहिर बात है गेन को उल्टाते थे लेस करके। तो ये गेन टाइप चीज है, खुशी टाइप चीज है, या गम टाइप चीज है? आपको याद है शायद बैड डेट रिकवरी की एंट्री आप करते थे कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। तो ये इनकम टाइप चीज है। इनकम्स को कैसे उल्टाते हैं? जल्दी सोच के बताएं। इनकम से ऐड हो चुकी है, उधर कौन सी क्लास हो रही है? थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर क्लास हो रही है जी। इनकम को कैसे उल्टाते हैं? माइनस करके। तो इनकम अकाउंटिंग वालों ने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। इस इनकम को उल्टा दें। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टा दें। इनकम को उल्टाते कैसे हैं? माइनस करके। अब आप लोग एक वर्किंग करें, उस वर्किंग की हेडिंग होगी टैक्स वालों की नजर में बैड डेट रिकवरी। टैक्स वालों की नजर में बैड डेट रिकवरी, इस वर्किंग को समझना है। अमाउंट रिकवर्ड, जो अमाउंट रिकवर हुई यानी जो अमाउंट रिसीव हुई, वो कितनी है? सवाल देख के बताएं। 25। अमाउंट रिकवर्ड 25 लेस एक्चुअल बैड डेट। एक्चुअल बैड डेट 200 था, लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। पास्ट में टैक्स वालों ने कितना माइनस करने दिया था? 180। इसमें से इसको लेस करें, इसमें से इसको लेस करें, जवाब क्या आ गया? +5। जवाब क्या आ गया? इट इज कॉल्ड एज टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। अकाउंटिंग वाले कह रहे थे बैड डेट रिकवर हुआ है B25 का। अकाउंटिंग वाले कह रहे थे बैड डेट रिकवर हुआ है 25 का। टैक्स वालों ने कहा नहीं, इसको उल्टाओ। उड़ा के रख दिया 25 को। 25 ऐड हो चुका हुआ था ना, इसे कैसे उड़ा सकते हैं? लेस करके। टैक्स वालों ने कहा बैड डेट रिकवरी हमारी वाली। हमने कहा वो कैसे निकालेंगे? कहते उसके लिए हम आपको E = MC स्क्वायर से भी अगले लेवल पे ले जाएंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज। इन सब का डिफरेंस लेके जवाब आया 5। ये 5 पॉजिटिव आ रहा है, इसको हम ऐड कर दिया करेंगे। नेगेटिव आ रहा हुआ तो लेस करेंगे, वो फिर मैं बाद में बात करूंगा। ये 5 पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। इसका हम नाम रखेंगे टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी।
680। जल्दी आप नोट कर लें और इस फॉर्मूले को याद कर लें। कर रहे हैं कर लिया? ये रजिस्टर ऊपर क्यों नहीं रखने? साथ हो रहे कर रहे कर लिया? कर रहे कहाँ कर लिया? वो भी कर रहे, तुम भी कर रहे हो, दोनों ने नहीं कर लिया, गप्पे मार रहे हो। साथ साथ नोट करता है, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट वीक हैं। ये बहुत हंसता है। हाँ तो साथ वाला नहा धो के फ्रेश हो के बिल्कुल आना था उसने। वो कहते पानी नहीं था हॉस्टल में। ओके, 2-3 बोतलें 5 लीटर वाली भर के रख लिया करो ना जतन, बैकअप में ठंडी हो जाती है रात को। तुम इतने नाजुक। अच्छा जी, अब आप देखिएगा इस फॉर्मूले के पीछे, तो मैं आपको पीछे इस फॉर्मूले के पीछे तो कुछ नहीं दिखा सकता, लेकिन इस फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक है, वो यहां पे इसके अंदर है। इस फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक है, बिल्कुल इस फॉर्मूले के पीछे जाने लगे हम, उसके पीछे एक लॉजिक है। 2011, 2012, 13, वो पहुंची भी सरकार है, आप लोग इधर देखें। IFRS वालों ने या अकाउंटिंग वालों ने इस साल खर्चा रिकॉर्ड किया था 200, टैक्स वालों ने इस साल खर्चा रिकॉर्ड किया था 180। ये दोनों का इख्तलाफ था। अभी मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा, इसलिए मैं दोनों जगह नेगेटिव साइन लिख रहा हूं, बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर से बाहर निकल आए। इन्होंने खर्चा रिकॉर्ड किया था 200, इन्होंने कहा था नहीं खर्चा रिकॉर्ड कर लो 180। अगले साल 25,000 वो बंदा दे के चला गया। अकाउंटिंग वालों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 25 की मेरी इनकम है, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, इनकम क्रेडिट। टैक्स वालों ने कहा नहीं 5 रुपए इनकम है। टैक्स वालों ने क्या कहा? असल में ओवरऑल देखें सेम ही हुआ है। अकाउंटिंग वालों ने ओवरऑल खर्चे में डाला है 175। इतनी जोर से क्यों फील कर रहे हैं? इजीली फील करें। सीधे साइड पे हट। अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला 175, टैक्स वालों ने भी ओवरऑल खर्चे में डाल दिया है, क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वो बंदा पैसे लेके आ गया।
लड़ाई कैसे खत्म की है इन्होंने? पिछले साल भी 20 का गैप डाला था, इस साल भी 20 का गैप डाल के लड़ाई खत्म कर दी। तो एक्चुअली अब अकाउंटिंग और टैक्स वालों में जो लड़ाई छिड़ी थी 11 में, इस छिड़ी हुई लड़ाई को हमने छेड़ा नहीं और इस छिड़ी हुई को खत्म कर दिया। तो ओवरऑल अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला है? 175। ओवरऑल टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला है? तो आ जाके तो बोल, ये किसी ने लॉजिक नोट करनी है तो कर ले, लेकिन हमने लॉजिक नहीं करनी होगी, हमने तो ये फॉर्मूला लगाना होगा पेपर में। तो साथ वाले की किताब पे लिखें लॉजिक का दीवाना और वहां पे फिर नोट कर दें इसके रजिस्टर पे। जी नहीं, बस यही फार्मूला लगाना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। ओके हर गाय मोबाइल इस्तेमाल करे हाइब्रिड में सेकंड रो की तरह। हर गाय निकाल लें मोबाइल सारे अपने, करें मोबाइल इस्तेमाल। कौन पूछने वाला है? डस्टर अच्छा, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी लेस किया करनी है हमेशा। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी क्या किया करनी है? और टैक्स वालों की रिकवरी अगर पॉजिटिव आ गई तो नेगेटिव भी कभी आ सकती है, वो मैं बताऊंगा क्यों आएगी, वो छोड़ें। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी हमेशा लेस किया करनी है और टैक्स वालों का जवाब अगर पॉजिटिव आ गया तो ऐड किया करना है। अच्छा माय डियर, ये देखें 25,000 हमने लेस किया। अब मैं इधर से दिखा रहा हूं, 25,000 हमने लेस किया और 5,000 को हमने ऐड कर दिया। डन। और फॉर्मूला ये था, अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन। भाई अब जो है ना सारे इधर मुतवज्जे हो जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है। वेयर बैड डेट रिकवरी बोले इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर है ना, देन एक्सेस shall be chargeable under the head income from business in the year in which bad debt is recovered. ये साल कौन सा है? Where bad debt recovery is greater than 20, the excess shall be chargeable under the head income from business in the year in which bad debt is recovered. Where bad debt recovery, क्या नोट कर रही हैं आप? इधर हो रही नहीं, लिखना नहीं है, ये लिखने को नहीं मैंने कहा। Where bad debt recovery is greater than 20, the excess
shall be chargeable under the head income from business in the year in which bad debt is recovered. अब मैं थोड़ी तफसील से बात करने लगा हूं, पहले थोड़ी तफसील थी. Where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and amount previously allowed as deduction, the excess shall be chargeable. Where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and amount previously allowed as deduction, the excess shall be chargeable under the income from where bad debt recovery is greater, the excess shall be included under the head income from in the year in which it is greater. किससे हो? Difference between what and what? Actual bad debt and amount previously allowed as. अब ये फिक्रा है अंग्रेजी का जो याद करना होता है तो बड़ा आसान सा. मैं ट्राई करता हूँ, ठहरें, शायद मुझे याद हो गया हो. टीम ने रोकना नहीं है ऐसे ना मैं भूल जाऊँ. Where bad debt recovery is greater than the difference between actual तो चौप actual bad debt and amount previously allowed as deduction, the excess shall be chargeable under the head income from business in the year in which it is received. हाँ मेरे ख्याल से यही है. बाउलो, So, where bad debt recovery where bad debt recovery where bad debt recovery is greater than the difference between the amount बोल गया मैं. The actual amount and previously allowed as deduction, the excess shall be actual amount नहीं actual bad debt. actual bad debt बाहर निकल. actual bad debt and amount previously allowed as deduction, the excess shall be chargeable under the head income from business in the year in which it is received. Where bad debt recovery is greater than the amount already actual bad debt recovery and the amount allowed as deduction in previous year. खड़े हो जाओ, निकल जाओ इस क्लास से हमेशा के लिए. आइंदा नजर आए तो देखना. अच्छा जी, रास्ता दे दें इनके निकलने के लिए. फूल बरसाएं. अच्छा माय डियर, कोई मसला नहीं. Where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and amount previously allowed as, the excess को इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल देना है जिस साल वो बैड डेट रिकवर हुआ. ओके, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1. अब मैं ये देख रहे पेपर में हंस रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 मेरे से हुआ नहीं और 2 और 3 उसकी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं. अच्छा, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1. 7 लाख ही अकाउंटिंग प्रॉफिट एज्यूम करें 2012 में. 7 लाख ही अकाउंटिंग प्रॉफिट एज्यूम करें, लेकिन आप समझे बैड डेट रिकवरी 13,000 हुई है, 25,000 नहीं हुई. तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन तो मैं नोट होने हुआ रहने देता हूं, लेकिन ये मिटा देता हूं मैं सारा.
अच्छा, एक काम आप लोगों ने जरूर किया करना है, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी हमेशा माइनस कर देनी है। ये फॉर्मूला लगाने से पहले करना है आपने। कितना अकाउंटिंग प्रॉफिट है? 7 लाख। इसमें कितनी बैड डेट रिकवरी है? ये किनकी नजर में होगी वैसे? इसका नाम होता है अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी। इसको जरा उल्टा दें। जरा तो नहीं सर, हम तो सोच रहे हैं पूरा ही उल्टा दें। ठीक है, इट्स अप टू यू, मैं भी आपके साथ हूं फिर इस बात में। जरा उल्टा दें, पूरा उल्टा दें। क्या करके? अकाउंटिंग वालों की निकल जाओ यहां से। कौन आने लगे यहां? बादशाह सलामत फरमा रहे हैं, निकल जाओ यहां से। यहां टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम आएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरबार में आने की? शहजादा साहब, इसको निकाल दिया जाए। जी बादशाह सलामत, इसको निकाल दिया। मेरे लिए का हुक्म है, तुम भी निकल ही जाओ। अच्छा सॉरी, तो अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम निकालना, मतलब ये कि वालिदैन के लिए फर्माबरदार बच्चे बनिएगा, वालिदैन को कुछ कहने का मौका ना मिले। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 13। एक्चुअल बादत 200। प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन 180। डिफरेंस नहीं, 20 को लेस ही करना है सर। -7 नहीं, -7 -7। तो हम तो टैक्स वालों की बैड डेट और बूथा होते, हम तो टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम निकालने चले थे। ये तो सब्र कर जाओ, हम तो टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम निकालने चले थे, ये तो उल्टा और बैड डेट आ गया। रिकवरी नेगेटिव तो नहीं होती ना, ये तो उल्टा और बैड डेट आ गया। ठीक है, कोई मसला नहीं, माइनस है, इसको माइनस कर दें। सब ऊपर माइनस करेंगे, थल्ले माइनस करेंगे, भाई जहां मर्जी करेंगे, होगा तो माइनस ही ना, माइनस करना है बस। लेस टैक्स वालों का बैड डेट। मैं जवाब पॉजिटिव आया करेगा तो ऐड करना है, नेगेटिव आया करेगा तो लेस करना है। यार ये भी याद करना पड़ेगा। नहीं वैसे बात तो आसानी है, पॉजिटिव ऐड, नेगेटिव लेस। कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे तो फिगर निकाल के रोकी होती है कि जब चुप करें बोलना तो हम फिगर बोलें। 680। अब लॉजिक पे देखें ये सही हुआ है या गलत हुआ है? करके देखें या ऐसे ही बोल रहे हैं? करके देखें। 11 में काउंटिंग वालों ने कितना खर्चा डाला था? 11 तो चेंज ना करें ना, 11 का तो साल कंटिन्यूएशन में चल रहा है। 12 में अकाउंटिंग वालों ने कितना रिसीव किया? अभी लेस प्लस के चक्कर में ना पड़े बस। वैसे बताएं अकाउंटिंग वालों की कितनी रिकवरी हुई है? 13। टैक्स वालों ने उल्टा 7 को और खर्चे में डाल दिया। असल में वजह पता है क्या है? जब ये 200 वाला 13 रुपए देके चला जाता है ना, तो कंफर्म हो जाता है कि 187 इज बैड डेट। जब 200 वाला 13 देके चला जाता है ना, तो कंफर्म हो जाता है 187 इज बैड डेट। तो टैक्स वाले कहते हैं 180 अभी डाल दिया बैड डेट में, 7 और डाल लो बैड डेट में। ओवरऑल खर्चा बुक किया 183, इन्होंने भी ओवरऑल खर्चा बुक किया है। असल में लड़ाई खत्म होगी ना, लड़ाई हो रही थी कि वो बंदा लेके कितना भागा, 187 माजरत। लड़ाई हो रही थी ना कि कितना लेके भागा। तो ये कह रहा था 200 लेके भागे, ये कह रहा था 180 लेके भागा। उस बंदे ने कहा तुम लोग लड़ाई ना करो, मैं देने आ रहा हूँ पैसे। वो 13 रुपये दे के चला गया और जाते हुए कहते भाई यही है, बाकी जान ले लो मेरी। हमने कहा नहीं वो तो नहीं, वो तो फिर इंशाल्लाह जब जानी होगी तभी जाएगी। तो जाओ तुम अब वेट करो कब जाती है। तो
187 इसका मतलब है कंफर्म है बैड है, तो टैक्स वालों ने कहा चलो ठीक है 180 तो बैड में डाल दिया था, 7 और बैड में डाल लेते हैं। लेकिन ये किससे निकालना है, ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से निकालना है, ये फॉर्मूला लगा के निकालना है, EMC इससे निकालना है। अब नोट कर लें, अम्मी अब्बू को याद करानी पड़ती है, सुबह उठने की दुआ पढ़ लो या अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल ज्यादा होगी। शुक्र तो पाकिस्तानियों ने ऐड किया हुआ है। इस तरह का भी पूछते हैं साथ वाले से, सोने की उठने की दुआएं, नमाज पढ़ते हुए बाद में तस्बीहात फातिमा, ये पूछते हैं कभी साथ वाले से? नहीं पूछना चाहिए यार, साथ वाले की दुनिया की फिक्र कर रहे हैं आप, आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे। ऊपर से किताब मिलती है दुआओं की, कितने रुपए की है? 40 रुपए की है शायद, अच्छा इसने गिफ्ट कर दी हुई आपको। अच्छा भाई, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि अंग्रेजी क्या बनेगी? वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस देन 20,000 द शॉर्टफॉल shall be allowed as deduction under the head income from business in the year in which bad debt is recovered। अब जरा पूरा सुनिएगा, कौन बताएगा पूरा? हाथ खड़ा करें जी, आप इधर सेकंड नंबर पे पहले बता दें। एक्सेलेंट, वेल डन जी। आप सुनाए अब आखिर में, हाँ यही सुनाना था, नहीं सुना दें। shall be allowed as deduction, ठीक है, वेल डन। तो ये तो लॉ इन्होंने खुद ही बनाया लगता है दोनों ने, पढ़े, फिक्र आसान है। वेयर फिर बैड डेट रिकवरी 13,000 इज लेस देन 20,000 दा 7,000, पंजाबी वाला दा नहीं, दा 7,000 shall be allowed as खर्चा, the 7,000 shall be allowed as under the income from in the year in which it was। इट से क्या मुराद है? 7,000 तो रिसीव नहीं हो रहा, बैड डेट रिसीव हो रहा है ना असल में। इन द ईयर 13,000 इज रिसीव, जिस साल 13,000 रिसीव हुआ उस साल इनकम में डाल दें, बल्कि उल्टा यहां तो डिडक्शन अलाउ नहीं है। अब वेल्डन दो स्टूडेंट्स ने तो खुद ही बनाया था और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनाया था। अब हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हमसे बनता है या नहीं। वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज द शॉर्टफॉल shall be allowed as under the income from in the year in which bad debt is recovered, जिस साल वो बैड डेट क्या हुआ? रिकवर हुआ। ये मैं अपने लिए लिखता हूँ ऐसे कि मुझे याद रह जाए, घर में जाके रिवाइज करने लगो ना, मैं अपने लिए लिखता हूँ।
वो कह रहे ना लिखो, सर ने अपने लिए लिखा है। कॉन्सेप्ट की मत मरवानी होना तो इसके साथ बैठ जाओ। माय डियर थंस भी समझा करो। अच्छा, लेकिन ऊपर थोड़ी सी तमहीद बांध लें। Where better deduction has been allowed in a year and in subsequent year the person recovers any amount, the following rules shall apply। तो ये bad debt के rules हैं या bad debt recovery के? जहां 1,80,000 आपको माइनस करने दिए और अगले साल बंदा 13,000 दे जाए तो फॉलोइंग रूल लगेंगे। अगले सफे पे आए, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। A person's chargeable income shall be computed as per method of accounting regularly employed। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग माय डियर दो हैं, एक है कैश अकाउंटिंग और एक है एक्रूअल अकाउंटिंग। आपने बिजली यूज की 12 महीने और पे किया बिल 11 महीने का। अब कैश अकाउंटिंग ये गलत अकाउंटिंग है जिसको अकाउंटिंग वाले मानते नहीं है। इसमें जाएगा 11 लाख एक्सपेंस। फर्ज करें एक महीने का बिल 1 लाख रुपया है, हम चांद पे गए हुए हैं, वहां इसी चलाना पड़ा है, तो एक महीने का बिल 1 लाख रुपए। लेकिन एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है कि आपने इस्तेमाल कितनी की बिजली। हमने कहा वो तो 12 महीने इस्तेमाल की बिजली, तो फिर आप ऐसा करो, आप 12 लाख को खर्चे में डाल लो। ऑब्वियसली ये लोग एंट्री करेंगे 12 लाख में से 11 लाख की एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और जिस एक महीने का बिजली का बिल पे नहीं हुआ उसकी एंट्री कर लेंगे एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है कि जो इस्तेमाल हुआ उसको बिजली का बिल में डालो, और कैश अकाउंटिंग कहती है नहीं, जितना, तो बिजली इस्तेमाल कितने महीने की 12 महीने की, लेकिन पे नोट तल लें, तल लिया। जिंदगी में कभी किसी से मुंह बसोर के बात ना कीजिएगा। मैं इसलिए बात ही नहीं करता किसी से। ये क्या बात हुई? भाई ये पता करें टेस्ट रूम में सैटरडे को टेम्परेरी इंटरनेट की एक्सेस हम दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, दोपहर 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। बच्चे कहते हैं कि हम सोच रहे हैं इधर ही अपलोड करके जाएंगे। पता नहीं, बच्चे काफ़ी माशाल्लाह फिक्रमंद हो गए हैं टर्म टेस्ट के बारे में, ये ज़रा देख लें। ठीक है जी, आगे बढ़ें भाई। अब अ पर्सन्स चार्जेबल इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज पर मेथड ऑफ, भाई बस मिल जाएगी आपको बाहर से, मैं तो इधर अरेंज नहीं कर सकता। अच्छा, एक जो कंपनी है ना, प्लीज, एक, वैसे तो लॉ मेकर कहते हैं जो भी मेथड आप रेगुलरली लगाते हो ना वो लगा लो। मेरी तरफ से जो कैश भी अलाउड है और एक्रूअल भी अलाउड है, जो आप तौर पे लगाते हो वो लगा लो, मुझे कोई मसला नहीं, जो आप पसंद करते हो। लेकिन भाई और भी पैक कर लो, जूते भी उतार के अपने शॉपर में डाल लो। एक कंपनी के लिए बाइंडिंग है कि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल बेसिस पे ही बुक करेगी। एक कंपनी के लिए बाइंडिंग है
वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस सिर्फ किस मेथड पे रिकॉर्ड करेगी? लेकिन जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों से मुराद लिखें इंडिविजुअल्स, और बैग में गई हुई किताबों पे हम कैसे लिखें? वाइल अदर पर्सन से क्या मुराद है? वाइल इंडिविजुअल्स, और अब ये बातें आ रही हैं पेपर में और ये से 1-2 मिनट की सुस्ती की वजह से जा भी रही हैं। वाइल इंडिविजुअल्स एओपीज मे रिकॉर्ड इनकम ऑन कैश, और अच्छा, अगर एक कंपनी है वो अपनी बिजनेस इनकम कैसे रिकॉर्ड करेगी? एक्रूअल बेस पे। कंपनी के लिए ये मेथड अलाउड, और जो इंडिविजुअल एओपीज हैं, ओके, डन, ओके, एंडिंग ऑफ क्लास।